आपकी किताब के 2 चैप्टर ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में ज़ूम इन करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालातों पर। मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में एक सवाल करना चाहता हूँ। आपका कहना है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक ताकत बनकर उभरे हैं, पार्टी से ऊपर एक ताकत बनकर उभरे हैं। तो ऐसी सूरत में आप योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विकल्प देखते हैं या फिर संघ की वैचारिक पसंद? अभी मैं कुछ बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे लोग। योगी इज अ बैड कॉपी ऑफ मोदी। देखिए, मोदी जैसा नेता सदियों में पैदा होता है। मैं उनका आलोचक हूं, लेकिन मैं आप वो आदमी जितना कैलकुलेटेड है, वो आदमी एक कदम चलने के पहले आगे के अपने अपनी पॉलिटिकल राजनीति में 10 कदम सोच के चलता है। कभी आपने मोदी गुस्सा होते हुए देखा है? एक आध बार छोड़ दिया, मैंने तो नहीं देखा कम से कम। तो एक आध बार वो पानी का गिलास एक इंटरव्यू में पटक दिया था, कभी बहुत कभार। रेयर। योगी आदित्यनाथ तो हमेशा उनके नथुनी फूले रहते हैं। तो योगी मोदी इसीलिए कामयाब हैं और कोई चुनाव वो नहीं हारे 2002 के बाद से, क्योंकि बहुत कोल्ड ब्लडेड, वेल कैलकुलेटेड, आगे की चीजों को सोच के और उसको आखिरी लास्ट माइल तक एग्जीक्यूट करने की क्षमता है उनको। और ये क्लैरिटी है उनके दिमाग में कि हिंदुत्व के भरोसे ही आगे बढ़ा जा सकता है और उसमें प्रोपेगेंडा और मीडिया का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके साथ जो कैपिटल है, पूंजी है, उसका कैसे समावेश किया जा सकता है। और देखिए, मोदी इसलिए नहीं प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि बीजेपी का समर्थन है, आरएसएस का समर्थन। इसलिए प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत बड़े तबके में वो बहुत लोकप्रिय भी हैं। कोई मंत्री, कोई एमएलए उनसे अलग अपने आप को नहीं देख सकता, या एफोर्ड ही नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ के अंदर वो जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का भाव मुझे दिखाई पड़ता है। उनको एक एडेड एडवांटेज जो मोदी जी के पास नहीं था, कि वो गोरक्षपीठ के अध्यक्ष होने के नाते वो साक्षात हिंदुत्व है, लेकिन उस साक्षात हिंदुत्व में जिस तरीके से उसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वो उस लेवल पे नहीं है। इसलिए वो देखिए, मोदी की तुलना आप इंदिरा गांधी से करें तो समझ में आता है। बाकी बीच में जो ये आज के नेता, इनमें से बहुत कम ही होंगे जो उनको उनके समक्ष खड़े हो पाएंगे। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ कोई विकल्प है, मुझे लगता नहीं। अच्छा, मतलब योगी आदित्यनाथ को बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में जो कंपटीशन देखते हैं नंबर 2 का, आप कह रहे हैं कि वो योगी उस नहीं, रेस में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मोदी का विकल्प नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोदी के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, अब वो जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उस वक्त क्या कोई दूसरा जवाहरलाल नेहरू पैदा हुआ? क्या कोई दूसरा इंदिरा गांधी पैदा हुई? इसका यह मतलब नहीं कि मैं लाल बहादुर शास्त्री का अपमान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो उनके उत्तराधिकारी बने। तो जब आज के नेताओं के बारे में हम पूछेंगे क्या उनमें मोदी जैसी क्षमता है, तो मुझे इनमें से बीजेपी में किसी भी नेता में वो क्षमता दिखाई नहीं पड़ती, जिसके अंदर इतना जबरदस्त राजनीतिक चातुर्य हो, जितने अंदर विचारधारा को लेकर इतनी कटिबद्धता हो, जिसके अंदर कैपिटल, मीडिया और प्रोपेगेंडा का जबरदस्त इस्तेमाल करके अपनी छवि को बेहतर करने की क्षमता हो, यह मुझे किसी में दिखाई नहीं पड़ती। अमित शाह बहुत अच्छे चाणक्य हो सकते हैं, लेकिन आज तक वो लोकप्रिय नहीं हो पाए। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सहारा लेके, बुलडोजर पॉलिटिक्स का सहारा लेके वो एक तबके के अंदर लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन क्या वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर कामयाब हो सकते हैं? हो जाए तो मैं नहीं जानता। तो मुझे वो दिखाई नहीं पड़ता, अभी नहीं दिखाई पड़ता, हो सकता है कुछ समय के बाद दिखाई पड़े। और मुझे लगता है कि अब उनकी पॉसिबिलिटीज इसलिए कम होती जा रही है, थोड़ी कम हुई है, क्योंकि आरएसएस भी अब उनको लेके थोड़ा सजग हो गया है। वो थोड़े से ऑटोनमस हो गए हैं, क्योंकि वो आरएसएस की विचारधारा के करीब तो हैं, लेकिन आरएसएस के अनुशासन से नहीं निकले हैं वो। इसलिए वो दिक्कत उनके साथ है। वो दरअसल हिंदू महासभा से आए हुए हैं। वो आरएसएस के अनुशासन को नहीं समझते कि जब मोहन भागवत कोई बात कहते हैं तो उसका क्या अर्थ है। मोहन भागवत ने जब ये कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना, तो वो संदेश दरअसल योगी आदित्यनाथ को था कि आप अपने लोगों को कंट्रोल करिए, लेकिन आप लगातार संभल पे आप खुदाई करवा रहे थे और उसकी जय जयकार कर रहे थे। वहां से आरएसएस के दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि क्या ये हमारे लिए दिक्कत तो नहीं पैदा करेंगे अगर ये उत्तराधिकारी के तौर पे इमर्ज करते हैं। आज की तारीख में मुझे लगता है 3 है, योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह हैं
और देवेंद्र फडणवीस है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देवेंद्र फडणवीस कैन बी द डार्क हॉर्स।